जितना ज़्यादा हम अपने उस मान्यताओं को या बिलीफ को होल्ड करके रखते हैं, उतना ही ज़्यादा मात्रा में इमोशन जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। मूल जो मान्यता होती है, कोर बिलीफ होती है, उसमें रहता है कि मुझे सबसे प्यार मिलना चाहिए। डिमांडिंग, इनसे भी उनसे भी मुझे प्यार मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो प्यार मिलेगा ना, तो मेरी वर्थ उसी पे डिपेंड है। किस आधार पे डिटरमाइन किया जाए कि ये मान्यता सही है या गलत है? तो आमतौर पे माना जाता है वो मान्यता जो बहुत ही रिजिड हो, वो ठीक ठाक नहीं है, वो कुछ ना कुछ इमोशन जनरेट करेगी। या वो मान्यता जो लॉजिकल ना हो, तर्क संगत ना हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। या वो मान्यता जो आपको डिसफंक्शनल बना दे। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी कन्वर्ट द गुड बिलीफ इनटू अ नेगेटिव बिलीफ। हाउ? बहुत सिंपल है। ये बहुत अच्छा आदर्शवादी विचार है कि सब व्यक्ति को पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए। लेकिन अब मैंने इसको जोर से पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही खूबसूरत सीरीज चल रही है डीलिंग विथ इमोशंस के ऊपर। हम जान रहे हैं कि हमारे इमोशंस कई बार हमारे खिलाफ भी चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ करना समझ पाएँ तो वो हमारा सबसे प्यारा दोस्त भी बन सकता है। हम इस सीरीज़ के द्वारा आपको अपनी ही इमोशंस के साथ कैसे डील करना है ये बता रहे हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उन्होंने बहुत सारे MNCs में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। ब्रदर, जब हम बात करते हैं इमोशंस की, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इमोशंस ये इतने अपने आप में एक बहुत हैवी शब्द है, उसकी मान्यता इतनी ज़्यादा क्यों है हमारी ज़िंदगी में? जैसे कि आपने सवाल पूछा, सच बात है कि इमोशन शब्द सुनते ही कई बार लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं। राइट। एंड इमोशन का जो ओरिजिन जो होता है, वो कहीं ना कहीं अंडरलाइन बिलीफ पे डिपेंड करता है। सो ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये बिलीफ जो है किस प्रकार इमोशन को एग्जीक्यूट करता है। राइट। तो अगर हम बिलीफ की बात करें, तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि बिलीफ या तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, राइट। जो पास्ट में हमने जो अनुभव लिए हैं उसके कारण, या तो हमारे चाइल्डहुड में जैसे हमारी पेरेंटिंग या एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी उसका असर होता है। राइट। और तीसरा, इसका पास्ट कनेक्शंस भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकते हैं। इस प्रकार से तीन चीज़ें जो हैं बिलीफ में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने उस मान्यताओं को या बिलीफ को होल्ड करके रखते हैं, उतना ही ज़्यादा मात्रा में इमोशन जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। होल्ड करके रखते हैं मतलब, देखिए, अगर सपोज़ कोई चीज़ मेरे साथ घटित हुई है या फिर मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, सपोज़ अगर मैंने बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस किया है, तो वो एक एक्सपीरियंस बनकर मेरे साथ है। अब वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, एक बुरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। शायद मैं इतनी डर गई हो कि वो मेरे लिए एक नो हो गया, या फिर मुझे इतना मज़ा आया कि आई वांट टू डू इट अगेन। करेक्ट। तो ये अपने आप में एक इम्प्रिंट छोड़ता है हमारे सोल के ऊपर या हमारी लाइफ के ऊपर। तो मान्यताओं को पकड़ कर रखना, ये आप मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा और संक्षेप में बता सके अगर हमें। ग्रेट। जैसे कि आप बता रही थी मान्यताओं के बारे में, तो मुझे लगता है पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि जिसे हम मान्यताएं कहते हैं या बिलीफ कहते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं। राइट। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है कि पीपल आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट। हम कई बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये मान्यता मेरे लिए ठीक है कि नहीं। हमको लगता है Right. मान्यता बिल्कुल ठीक है। राइट। तो वैज्ञानिकों ने कुछ इस पे रिसर्च किया और बड़ा इंटरेस्टिंग बात एक निकल कर आई कि ये पाया गया है कि जितने भी जो टाइप्स ऑफ बिलीफ होते हैं, उन्होंने पाया कि वो लगभग 4 चीज़ों में फिट हो जाते हैं। और वो 4 मान्यताएं ऐसी हैं जिसके आधार पे हम घूम फिर कर कहीं ना कहीं हम उसी जगह पहुंचते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ मान्यता, मतलब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इसका कुछ हिस्सा रहता है। अच्छा। जब हम बिलीफ की बात करें तो मैंने बताया कि एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड 10% और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, यूजुअली हम 90% कहते हैं। दोनों के बीच में एक लेयर होता है जिसमें हमारे नियम, रूल्स, एजम्पशंस वो रहते हैं और मान्यताएं भी इसमें आती हैं। तो मान्यताओं का कुछ हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड में, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में भी होता है। ओके। तो जब मान्यताएं, जो 4 प्रकार की मान्यताएं जो बता रहे थे, पहला बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है डिमांडिंगनेस। चाहिए चाहिए, मुझे ऐसा होना ही चाहिए, इनको ऐसा करना ही चाहिए। तो जहाँ पे डिमांडिंगनेस या जो चाहिए चाहिए वाली भावना होना बहुत प्रबल रहती है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो होता है, उन्होंने पाया कि चाहिए के अलावा होता है
अगर हम बहुत गहराई में उतरे तो मैं बहुत अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मेरे साथ एक होता है बुरा होना और दूसरा होता है बहुत बुरा होना। तो जो दूसरी जो बिलीफ है जो मैं बता रहा था वो है कि बहुत भयंकर बुरा हो जाना, मतलब बुरा हो जाना समझ में आ रहा है, लेकिन अपने आप को बुरा नहीं मानते। क्या मानते हैं? भयंकर बुरा। अगर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ तो लोग अक्सर करके कहते हैं नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, और बुरा नहीं, भयंकर बुरा। भयंकर शब्द यूज मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं किसी चीज़ को एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेशन हो जाता है इसमें। और तीसरा इंटरेस्टिंग है वो उसमें ऐसे लोग करते हैं कि कहते हैं कि नहीं ये चीज़ जो है ना मुझसे ना सहन नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी। एक होता है कि ठीक है हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मुझे बर्दाश्त ही नहीं होगा, सहन ही नहीं होगा। ये होती है तीसरी। और चौथी जो होती है वो होता है अपना मूल्यांकन करना नेगेटिवली। जैसे वर्थलेसनेस वाली बात आ जाती है कि मैं तो हूँ ही ऐसे ही, या मैं हूँ ही ऐसा, या वो है ही ऐसा, या लाइफ ही हमारी ऐसी है। तो लोग अपने आप को डिवैल्यूएट करते हैं, अपनी वैल्यू को या वर्थ को कम करते हैं। तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि ये 4 बातें आप पकड़ के रखें जो बहुत अच्छे से हमें चेक करने के काम में आएगा कि घूम फिर कर, चाहे ऑटोमेटिक थॉट्स हो जैसे हमने बताया था, सारी चीज़ें घूम फिर कर इसी पे अक्सर करके बॉइल डाउन होती हैं। राइट। फिर से रिपीट करूँगा, एक तो चाहिए डिमांडिंगनेस वाली, दूसरी जो है बहुत बुरा हो जाएगा, भयंकर बुरा हो जाएगा, तीसरी सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, और चौथा डिवैल्यूएशन, अर्थात मैं हूँ ही ऐसा, वो है ही ऐसा, मेरी लाइफ ही ऐसी है। राइट। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के जो मान्यताएं हैं कहीं ना कहीं अंदर छिपी रहती हैं हमारे सबकॉन्शियस में। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम जान भी नहीं पाते। मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ की कमी है, राइट। अंदर से कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, और बचपन में मुझे प्यार नहीं मिला क्योंकि मेरी पेरेंटिंग ऐसी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे। राइट। तो अभी ऐसे केस में क्या होता है कि एक अंदर से एक मूल जो मान्यता होती है, कोर बिलीफ होती है, मूल मान्यता होती है, उसमें रहता है कि मुझे सबसे प्यार मिलना चाहिए, डिमांडिंग, इनसे भी उनसे भी मुझे प्यार मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो प्यार मिलेगा ना तो मेरी वर्थ उसी पे डिपेंड है। राइट। सेकंड, जो लोग अच्छा प्यार नहीं मिला तो क्या होगा, मान लीजिए आपका ये स्टेटमेंट है कि मुझे प्यार मिलना चाहिए, मान लीजिए प्यार नहीं मिला तो आपको क्या लगता है क्या उनका आंसर होगा? क्या होगा प्यार नहीं मिला तो? लेट मी जस्ट आस्क सो दैट प्रेक्षक भी हमारे जो हमारे ऑडियंस भी कनेक्ट हो पाएंगे। अगर मान लीजिए प्यार नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? आई डोंट थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस। हाँ ठीक है, वो आपकी मान्यता है, लेकिन अक्सर एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। देखिए आपने स्वयं कहा, और वो बुरा लगने को भी एग्जेजरेट करते हैं, बुरा नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। राइट। अच्छा प्यार नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? तो कहीं ये कह सकते हैं प्यार नहीं मिला मतलब लाइफ इनटॉलरेबल है, बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। राइट। दे विल एग्जेजरेट इट। राइट। वो बढ़ा चढ़ा कर उसको फील करेंगे। राइट। और चौथी मान्यता क्या है कि अगर प्यार नहीं मिलेगा मतलब लाइफ इज वर्थलेस, लाइफ जीवन बेकार है। तो जो वर्थलेस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं बेकार, मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार है। तो ये 4 प्रकार की नेगेटिव बिलीफ कहीं ना कहीं हमारे चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं वो करके चलती हैं। ब्रदर, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को समझना है, अभी जैसे इस सिचुएशन में सपोज लाइफ की बात करें, ठीक है, लाइफ में हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। करेक्ट। राइट। और जब हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसमें बहुत सारे अंदर के इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, अंदर के एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व होते हैं, हमारी मान्यताएं इन्वॉल्व होती है। ये सभी चीज़ें एक साथ आकर हम किसी चीज़ को रिएक्ट करते हैं। करेक्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये रिएक्शन बहुत बार रेपिटेटिव होता है, जैसे वो सपोज एंगर के रूप में हो, या फिर जेलसी के रूप में हो, या फिर इमोशंस जो कंफर्टेबल नहीं है। करेक्ट। उन इमोशंस के रूप में वो रेपिटेटिवली बाहर आता है जी। क्या इस पर भी बिलीफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब असर पड़ता है? यस, बिल्कुल सही कह रही हैं कि कोई भी जो इमोशंस, हमने कहा ना कि जितना ज़्यादा हम कोई मान्यताओं को पकड़ के रखते हैं, राइट, उतना ज़्यादा क्या होगा, इमोशन जनरेट होगा। राइट। और क्या होता है कि जब ये इमोशंस जनरेट होते हैं, भावनाएं जनरेट होती हैं, तो हमारा एक स्वभाव होता है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी कनेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने मुझे हर्ट किया और मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत ही आपने हर्ट किया, इसलिए मैं सेंटेंस ये प्रॉपर नहीं है कि आपने हर्ट किया जी। मैंने ही अपनी मान्यता के आधार पर, आप मेरे स्टैंडर्ड्स पे एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे, राइट।
और इसलिए मुझे हर्ट हुआ। आपने मुझे हर्ट नहीं किया। राइट। तो अब क्या होगा, ये इमोशन जनरेट हुआ हर्ट का, मुझे हर्ट फील होगा। और साथ में एक स्वभाव होता है कि हम आपने पिछली बार जब कब मुझे हर्ट किया था उसको भी हम कनेक्ट करेंगे। राइट। और कई बार उस हर्ट में हम कन्वे भी कर देते हैं, कई बार कन्वे ना करके उसको सप्रेस भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये होता है कि जितना ज़ोर से मान्यताओं को पकड़ेंगे उतना ज़्यादा इमोशन जनरेट होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ इसी बात को लेकर कि मान लीजिए कि जैसे हम 4 बातें बता रहे थे अभी अपने दर्शकों को, तो उसमें ये हर्ट की बात ले लेते हैं जी। अभी आपने कहा कि मुझे लगा कि भाई उन्होंने ऐसे कैसे किया, आपने मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव किया। Right. यूजुअली हर्ट तब होता है जब संबंधों में जो हमारे क्लोज रहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हमारी होती है वो पूरी नहीं होती। मतलब Right. उन्होंने मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिहेव नहीं किया। राइट। सो अभी मेरी मान्यता क्या है कि यू शुड बिहेव प्रॉपरली। राइट। ठीक है, ये एक मान लीजिए मेरी मान्यता है कि आपको मेरे से प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए। राइट। बिहेव करना चाहिए। राइट। देखिए मैं चाहिए पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिमांडिंगनेस आ गया। राइट। पर उसके बदले अल्टरनेटिव क्या हो सकता था, मे बी फ्लेक्सिबिलिटी रखने की जरूरत थी। बिल्कुल ही सही बात आपने बताई, और वो है लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। राइट। मतलब ऐसे भी रखा जा सकता है इस बात को कि आप मेरे से अगर अच्छा बिहेव करते तो बहुत अच्छा रहता, बट चाहिए वाला फैक्टर की ज़रूरत नहीं है ना। ये ऐसे भी कह सकते हैं आई वुड प्रिफर रेदर देन डिमांड, आई वुड प्रिफर, मैं चाहूँगा, और एक होता है चाहिए ही, दोनों में अंतर है। बहुत अंतर है। हाँ, तो काफ़ी अंतर है। मतलब मैं पसंद करूँगा, आई वुड प्रिफर, मैं पसंद करूँगा कि आप, या मैं लाइक करूँगा कि आप मेरे से अच्छा बिहेव करें, बट चाहिए ही, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। पर ब्रदर, जहाँ पर बाहर वालों की बात होती है तो हम ये समझ सकते हैं, सपोज हम ऑफिस के माहौल में है और बॉस एक सर्टेन वे में काम कराना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज से। करेक्ट। ठीक है, अभी उस सिचुएशन में अगर उनके अंडर में, एक बॉस के अंदर में 6 लोग काम कर रहे हैं, 6 के 6 का अलग अलग तरीका होगा उस काम को करने का। बिल्कुल। लेकिन अगर बॉस को पता है कि यही सही तरीका है तो वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी उसी तरीके से फॉलो करें या उसी डेकोरम को फॉलो करें। करेक्ट। तो ऐसे में कौन सही है कौन गलत है, कि अगर वो व्यक्ति जो 6 लोग हैं वो 6 लोग अलग अलग वे में बिहेव कर रहे हैं और बॉस एक सर्टेन वे इम्पोज करना चाहते हैं, ऐसे में कौन सही है? कि ऐसे ही करना चाहिए। करेक्ट। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने अनायका क्वेश्चन पूछा है। ये मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ये तो हमने 4 जो बताते हैं नेगेटिव जो हमारी मान्यताएं जो ऐसे हैं इस प्रकार की हैं जो इमोशन जनरेट करती हैं। अभी जो अनायका बता रही हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि कई बार लगता है कि ये ना मान्यता हमारी सही है जी, बट किस आधार पे डिटरमाइन किया जाए कि ये मान्यता सही है या गलत है। तो आमतौर पे माना जाता है वो मान्यता जो बहुत ही रिजिड हो वो ठीक ठाक नहीं है, वो कुछ ना कुछ इमोशन जनरेट करेगी, या वो मान्यता जो लॉजिकल ना हो, तर्क संगत ना हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या वो मान्यता जो आपको डिसफंक्शनल बना दे, मतलब आपके कार्य में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, उसे भी जो है तर्क संगत मान्यताएं नहीं कहेंगे। अब इस केस में जो आप बता रही हैं ये वैसा ही हो गया कि सबको ऐसा काम करना चाहिए। तो हमको लगता है तो बिल्कुल ठीक है, बट आवश्यक है कि अगर आपने ऑर्डर दिया तो सब लोग ऐसे ही काम करेंगे। होना तो यही चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन अगर उसको मैंने रिजिडिटी से पकड़ के रखा है, हम समझें कि जो हमारी बिलीफ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या होता है। बिलीफ तो बिलीफ ही होता है, हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव शेप दे सकते हैं। राइट। इनफैक्ट अच्छी बिलीफ को भी हम नेगेटिव कर सकते हैं। राइट। तो जैसे अनायका बता रहे हैं कि ये एक अच्छी बात है, आदर्शवादी बात है कि हर एक आदमी को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इस अच्छी बात या थॉट को अगर मैं ज़ोर से पकड़ लेता हूँ और सबको अच्छे से काम करना ही चाहिए, तो हमारे आदर्शवादी और अच्छे विचार भी नेगेटिव बिलीफ या नेगेटिव मान्यताओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। ओके। तो आप जो बता रहे हैं कि मान लीजिए उसमें से आपने उसको पकड़ लिया, यस सबको करना चाहिए, और उसमें से सब 5 उंगलियां बराबर होती नहीं है। राइट। और किसी ने अगर एक ऊपर नीचे किया तो क्या होगा, एंगर क्रिएट होगा, इमोशन जनरेट हुआ। और जितनी जोर से हमारा ये संकल्प होगा कि यस उनको करना ही चाहिए, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंगर होगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन भी हो सकता है जो आप ट्राई कर सकते हैं, यूजुअली हम भी ट्राई करते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि ठीक है सबको अपना काम करना चाहिए, बट आवश्यक नहीं है कि सब ऐसे ही करें। राइट। यहाँ पे मैं डिमांडिंगनेस नहीं दिखा रहा हूँ, एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ। राइट।
और ये आपकी बात नहीं, एक इंटरेस्टिंग में बात आई थिंक दर्शकों को बताऊंगा कि जो आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा पंक्चुअलिटी का। ओके। अभी क्या लगता है, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि सबको टाइम पर पहुँचना चाहिए, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो क्या ये अच्छी मान्यता है कि बुरी मान्यता है? इट्स अ गुड मान्यता। It's a good belief, but the problem is that we convert the good belief into a negative belief. ओके। How? बहुत सिंपल है कि ये बहुत अच्छा आदर्शवादी विचार है कि सब व्यक्ति को पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए, लेकिन अब मैंने इसको ज़ोर से पकड़ लिया। अब जैसे ही मैंने ज़ोर से पकड़ लिया, तो अगर मेरे सीनियर थे या जूनियर थे 5 मिनट भी अगर यहाँ हुए तो क्या होगा? मेरा माइंड स्टेट बिगड़ जाएगा, मेरा टेम्परेचर हाई। एग्जैक्टली। हमने देखा है कि लोग बहुत अनकंफर्टेबल होने लगते हैं और इनडायरेक्टली कन्वे करते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से, जिसको हम कहते हैं पैसिव एग्रेशन। राइट। मतलब कई बार बोलेंगे नहीं, लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज से दर्शा देंगे कि हम पता आपसे चल जाएगा कि हम गुस्से में और हैं। बेचारा सामने वाला भी एम्बेरेस्ड हो जाता है कि अरे सामने वाला भी गिल्ट में और हम भी एंगर में, तो ये नेगेटिव साइकिल चालू हो जाता है। राइट। तो अगर मान लीजिए तो ये आदर्शवादी विचार को हमने नेगेटिव बिलीफ में कन्वर्ट कर दिया। आदर्शवादी विचार, तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हमको पता ही नहीं है कि कैसे कितने सारे आदर्शवादी विचारों को हमने पकड़ के रखा है। राइट। और अगर वो चीज़ें नहीं होती तो क्या होगा? बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे सहन नहीं होगा, या इसका मतलब मेरी कुछ वैल्यू नहीं है। जो 4 बातें बता रहे थे, घूम फिर कर सारी बातें उसी पर आ जाएंगी। ब्रदर, अभी ये तो हम समझ गए कि इमोशन जो एक ऐसी चीज़ है उसके कई सारे पहलू है, स्पेशली बिलीफ्स के 4 पहलू आपने हमें बताए। क्या इन चीज़ों को डील करने के लिए स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है? बिकॉज़ मैं इतना समझ रही हूँ कि दुनिया में हर व्यक्ति आज स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहा है, अपनी झुकाव दिखा रहा है। अलग अलग तरीके से हम सभी स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है कि बिलीफ्स को एटलीस्ट डील करने में, भले चेंज करने में टाइम लगे, लेकिन डील करने में स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा रोल है? बहुत ही बड़ा रोल है अनाइका, मैं बताऊंगा। बहुत ही बड़ा। अब जो 4 हमने बातें बताई, उसका उसी की एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने बताया डिमांडिंगनेस वाली बात जी, तो उसको हम एक ऑप्शंस के फॉर्म में ना कि मुझे अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। तो रिजिडिटी को त्यागा जा सकता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बना जा सकता है। और स्पिरिचुअलिटी हमें क्या बताती है? फ्लेक्सिबल बनना। यस। सेकंड, जैसे हमने बताया, जो विचार की बात चल रही थी कि बुरा या भयंकर बुरा हो जाएगा, लेकिन उसका काउंटर पार्ट देखिए। स्पिरिचुअलिटी हमें क्या बताती है? हर एक व्यक्ति एक आत्मा है, और आत्मा की जो इनहेरेंट क्वालिटी होती है, जो मूल गुण क्या होता है? आत्मा पवित्र है, राइट, शांत है, आत्मा बाय डिफॉल्ट गुड है। तो हमें बैड फील करने की जरूरत ही नहीं है। और जो तीसरी जो विचारधारा जो लोग कह रहे थे कि नहीं मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, सहन ही नहीं होगा, हम तो बताते हैं, सब हमारे जो धर्म में ही बताया गया है कि आत्मा बाय डिफॉल्ट इनहेरेंटली पावरफुल है, शक्ति रूप है। इसलिए हमारे यहाँ देवियों की पूजा होती है, देवियों को शक्ति रूप कहा जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी इसका बहुत ही जो है दमदार सॉल्यूशन हो सकता है। ब्यूटीफुल ब्रदर, आज के एपिसोड में हमारे कई सारी मान्यताएं बदली है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस की भी कई सारी मान्यताएं बदली है। जिस तरह से आपने बिलीफ्स के बारे में बात की वो हमें बहुत मदद करेगी। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ जाना, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि स्पिरिचुअलिटी ये एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। हमने ये भी जाना कि हमारे जो पुराने बिलीव्स है, अर्थात हमारी जो मान्यताएं हैं, वो हमें वश में नहीं कर सकती। वो हमें एक स्टेपिंग स्टोन की तरह होनी चाहिए कि इसके बाद में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, जिससे हमारी पुरानी मान्यताएं भी चली जाए और बहुत अच्छे नए बिलीव्स क्रिएट हो खुद के प्रति। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।